दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डेटा रिकवरी के मतलब बात करेंगे कि आपका डेटा चाहे किसी भी स्टोरेज के अंदर हो, चाहे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर हो, एसएसडी के अंदर हो, वो हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर हो या वो मेमोरी कार्ड के अंदर हो जिसको हम एसडी कार्ड बोलते हैं। अब मेमोरी कार्ड जो है मोबाइल फ़ोन का, डिजिटल कैमरे का या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर मेमोरी कार्ड डालते हैं, किसी का भी हो सकता है। और डेटा हमसे बाज़ का एक्सीडेंटली हमसे खुद डिलीट हो जाता है, बाज़ का हमसे फॉर्मेट हो जाता है, बाज़ का वायरस की वजह से करप्ट हो जाता है, बाज़ का किसी और वजह से भी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में डेटा जो है उसको रिकवर करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास जस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपके पास जो है रिकवरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम रिकवरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपका तारफ उससे करवाता हूँ। मुझे इसके फीचर बहुत पसंद है, खास तौर पर इसका एक ऐसा फीचर था जो और मैं किसी में मैंने नहीं देखा, मुझे उसने बहुत मुतासर किया। वो आपको भी मैं बताऊंगा कौन सा फीचर था, नेक्स्ट में आपको भी वो बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका जिस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से तारफ करवाने लगा हूँ वो है Tenorshare 4DDIG। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये इसकी सेटअप फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो हम इसको खोलते हैं। अब हम एक यूएसबी लगाते हैं जिसके अंदर डेटा हमने रिकवर करना है। इसके अंदर हमारी बहुत सारी पुरानी यादें हैं, तो हम यूएसबी लगाते हैं। देखते हैं ये जनाब लगाते ही कह रहा है फॉर्मेट इसको करें, मतलब कि ये मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुकी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं तो देखिए यहाँ पर 0 है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसका पहले फॉर्मेट क्या था? NTFS था, FAT32 था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आपको फॉर्मेट का ना भी पता हो ना, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये जो Tenorshare 4DDIG है ना, ये हर सूरत में डेटा रिकवर कर लेता है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट के अंदर जाता हूँ, तो मैं अपनी हार्ड डिस्क को FAT32 है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि NTFS सेलेक्ट कर लेता हूँ वक्ती तौर पर और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। चलें पहले फॉर्मेट तो हम इसको करें जी। हमारा फॉर्मेट मुकम्मल हो चुका है। अब इस ड्राइव को खोलते हैं तो देखें इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो चलें कोई बात नहीं, अब हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। ये हमारी USB ड्राइव लगी हुई है, इसके अंदर कुछ नहीं है। हमने इसको जस्ट सेलेक्ट करना है और आपने स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कैन करने में आमतौर पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी बड़ी आपकी स्टोरेज होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। मिसाल के तौर पर अगर 4 GB की फ़्लैश है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर 128 GB की फ़्लैश है तो ज़ाहिर है अब यहाँ पर वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतनी देर आपको जो है सब्र करना होगा, इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो इसने जो है 2 फाइल्स अभी तक रिकवर कर ली हैं। अगर हम देखते हैं तो ये सिस्टम फाइल्स हैं, कोई फिलवक्त इसने हमारे काम की फाइल रिकवर नहीं की, रिकवरी चल रही है। देखते हैं क्या क्या रिकवर करता है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर आपका नॉर्मल स्कैन से फाइल्स नहीं मिली तो ट्राई डीप स्कैन, आप डीप स्कैन की ट्राई करें। तो मैं अंडरस्टूड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है डीप स्कैन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये डीप स्कैन जो है शुरू हो गया। डीप स्कैन जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं मुतासर हुआ हूँ वो फीचर यही है कि डीप स्कैन के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से ये फाइल्स कितनी पुरानी पुरानी ढूंढ कर ले आता है, जिससे हमारा दिल जो है खुश हो जाता है। दोस्तों जब तक स्कैन हो रहा है मैं आपको कुछ नसीहतें करनी चाहूँगा। पहली नसीहत तो यह है कि हमेशा अपने डेटे का ना बैकअप रखें। कोई एतबार नहीं कि इस वक्त हमारी हार्ड, हमारी SSD, हमारा मेमोरी कार्ड, हमारी फ्लैश ड्राइव किस वक्त जो है जवाब दे जाए, कोई इसका एतबार नहीं होता। और दूसरी नसीहत दोस्तों यह है कि जब आपकी फाइल्स खुदा न खास्ता एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आपकी जो है आपकी हार्ड डिस्क है, चाहे SSD है, चाहे मेमोरी कार्ड है, फ्लैश ड्राइव है, कुछ भी डिवाइस है, आप उसको सिस्टम से अलहदा कर लीजिए। सिस्टम से जहां पर लगी हुई है उससे उसको अलहदा करके रख लें और इसको फिर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना जब तक आप उसके ऊपर रिकवरी चलाकर अपनी मतलूबा फाइल्स उसमें से हासिल नहीं कर लेते। देखिए कोई भी डिवाइस जब सिस्टम के साथ अटैच होती है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेटे का लेन देन होता रहता है। तो अब इंतज़ार करते हैं जब तक डीप स्कैन मुकम्मल नहीं होता।
नाज़रीन अब इसका डीप स्कैन भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 74 फाइल्स ने जो है डिस्कवर कर ली हैं। अब मज़ा आएगा इंशाल्लाह फाइल्स देखने में। अंडरस्टूड पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद इन सब फाइल्स को पहले तो हम ज़रा सेव करते हैं ना अलहदा, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें से निकलता है। लोकेशन हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं, हम डी के अंदर कर लेते हैं। डी को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम रिकवर पर क्लिक करते हैं ताकि यहाँ पर हमारा सारा डेटा जो है सेव हो जाए। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस ड्राइव से आपने डेटा रिकवर किया है ना, उसके ऊपर सेव नहीं करना, आप इसको पहले किसी दूसरी ड्राइव के ऊपर सेव कीजिए और वहाँ पर देखिए कि क्या आपको आपकी मतलूबा फाइल्स मिलती हैं या नहीं। अब डेटा सेव हो जाने लगा है। हम व्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, हम जी फोल्डर को खोलते हैं तो यहाँ पर रा और टैग फाइल्स दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, दोनों को ही खोलकर देखते हैं। अरे वाह जनाब, अलहदा अलहदा फ़ोल्डर्स के अंदर तस्वीरें हमारी अरेंज की हुई हैं अलहदा अलहदा फॉर्मेट के हिसाब से। जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर तो जेपीजी में कुछ फाइल्स दी हुई हैं। पीछे जाएं, ये जनाब कुछ वीडियोस हैं, प्ले करके देखते हैं कि पता नहीं चलती भी हैं या नहीं चलती। ज़बरदस्त वीडियो बेहतरीन तरीके से चल रही है, इसको प्ले करके देखते हैं। ये ले जनाब, बाज़ का तो ऐसे होता है कि हमारी रिकवरी हो तो जाती है बट वो चीज़ें प्ले ही नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि ज़रा मैं देखूं तो प्ले भी होती हैं नहीं। पीछे जाइए, टैग फाइल्स के अंदर जाएं, यहाँ पर इसने एक फ़ोल्डर बनाया है शूटिंग इक्विपमेंट्स, इसको खोलिए। हवावी, नोकिया, सैमसंग, सोनी एरिक्सन। ज़बरदस्त। मुझे जो है इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा जो फीचर पसंद आया वो इसने डेटा तो रिकवर किया ही किया है बट हमें साथ ये भी बता दिया है कि कौन से डिवाइस से ये तस्वीर खींची गई थी। ये सारी की सारी तस्वीरें हवावी मोबाइल फ़ोन से खींची गई थी। तो देखिए ज़बरदस्त जनाब, हवावी फ़ोल्डर के अंदर ये सारी मौजूद हैं। आगे जाएँ तो नोकिया के फ़ोल्डर के अंदर देखिए ये सारी तस्वीरें जो है नोकिया मोबाइल फ़ोन से खींची गई थी। उसके बाद देखिए सोनी एरिक्सन, बहुत ही पुराने मॉडल्स। अगर देखिए हम इन तस्वीरों को, अपनी पुरानी यादों को, ये देखिए जनाब। उससे आगे जाइए, ये पुराने दौर की तस्वीरें हैं हमारी। ये तस्वीरें सैमसंग मोबाइल फ़ोन से खींची गई हैं। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से हमारी तमाम तस्वीरें प्लस वीडियोस रिकवर हो चुकी हैं। नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और सॉफ्टवेयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिकवरी के चांसेस में होते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री में भी इसको ट्राई कर सकते हो, आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। अगर हम बाय नाउ पर क्लिक करें तो हमें बता दिया जाएगा अगर आपने 1 मंथ का लाइसेंस लेना हो तो उसकी प्राइस है $45.95। अगर आपने 1 साल का लाइसेंस लेना होगा तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, $49.97। अगर आपने लाइफ टाइम हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर को लेना हो तो उसकी प्राइस है $59.95। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कूपन दिया हुआ है। अगर आप इस कूपन को यूज़ करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो उस कूपन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये था लोस्ट डेटा के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। दोस्तों उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा डेटा ज़ाया हो जाता है तो हम ये मत समझे कि हमारा डेटा परमानेंट गया, वो 100% आपको वापस मिल सकता है। उसके लिए जस्ट आपको एक अच्छे रिकवरी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है 4DDIG विंडोज़ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया मौजूद रहा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।